हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल मैथ करेज। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप मैथमेटिक्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो गॉड के लिए पढ़ा जाए, ये ऐसा मंत्र है जो कि स्टूडेंट अपने लाइफ में अगर लेके आ जाए तो वो मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ इसलिए मैं मैथमेटिक्स की ही बात करूँगा, वो मैथमेटिक्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करूँगा कि वो टिप्स क्या होंगे जिसकी मदद से बच्चे मैथमेटिक्स में 95 प्लस स्कोर कर सकें। तो मैं ऐसा क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद 10th एंड 12th में मैथमेटिक्स में 95 प्लस स्कोर किया है। तो इसके मदद इसी के जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके मदद से मैं आपको बताऊंगा वो टिप्स जिसके मदद से आप भी 95 प्लस स्कोर कर सकेंगे। और आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं जब सक्सेस में मेरे कौन कौन सपोर्ट किया और मैं अगर फेल्यूर में था तो मेरे कौन से टीचर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। तो चलिए हम अपने चलते हैं वाइट बोर्ड पे और डिस्कस करते हैं वो बातें, टिप्स जिसके मदद से आप 95 प्लस स्कोर कर सकें। तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने लिखा है आई गॉट 95 प्लस इन मैथमेटिक्स इन 10th एंड 12th। तो इसके पीछे का राज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये करिए एक काम कि आप एक टीचर अपने लिए चूज़ करिए, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं आपके कंसेप्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सोचिए जो एक बुक्स है, कैलकुलस की बुक्स है, कैलकुलस की बुक है वो इतनी मोटी होती है। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप 6 मंथ में पढ़ें, वही चीज़ आपके जो टीचर्स हैं वो आपको 2 से 3 महीने में, लगभग 2 महीने में आपको सिंप्लीफाई करके समझा देंगे और आपको ऐसा बना देंगे कि आप उस पर क्वेश्चन करने लायक हो सके। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहें तो लगभग आप उसमें 6 महीना लगा देंगे। तो आप सोचिए अगर एक बुक में आप 6 मंथ लगाते हैं तो कितनी बड़ी हमारी बुक है। कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर है, 3D ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब बहुत सारी इसमें ब्रांचेस हैं। मतलब लगभग 5 ब्रांचेस हमको 11th 12th में पढ़नी रहती हैं। तो 5 किताब और लगभग मान लीजिए एवरेज आप मान लीजिए 5 मंथ का, तो लगभग ये हो जाएगा 5×5 लगभग 25 मंथ हो जाएगा। लेकिन बच्चों को मिलता कितना है, बच्चों को लगभग 20 मंथ के आसपास मिलता है। ओके, तो कैसे हम अपने टीचर्स की मदद से अपने कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके और उनको कम समय में ही अच्छे से समझ के उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हम अपने एक टीचर को सेलेक्ट करें। आप ये ना समझिए कि हम 10 टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो बढ़िया है और जो एक टीचर से पढ़े वो बढ़िया नहीं है। आप एक ही टीचर सेलेक्ट करिए, चाहे आप ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिए चाहे आप ऑफलाइन सेलेक्ट कीजिए, लेकिन आपको एक टीचर सेलेक्ट कीजिए। आप अलग अलग टीचर्स को मत सोचिए। कभी आप 2 महीने के लिए किसी एक टीचर के पास गए, अगले 2 महीने के लिए किसी और टीचर के पास गए, ऐसा आप मत सोचिए। आप 1 महीना पहले अपने फर्स्ट 1 मंथ, अगर आप 11th में हैं तो आप अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। आप जाइए देख लीजिए, ऑनलाइन जाके देख लीजिए या ऑफलाइन आपके आसपास कोई बढ़िया टीचर्स है उनको देख लीजिए, या आपको अच्छा लगे मेरा लेक्चर तो आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आप फर्स्ट मंथ में अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट मंथ में अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर देते तो आपके लिए वो 2 साल के लिए वो आपके गाइड बन जाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार चेंज करते हैं अपने टीचर्स को तो आपके वो गाइड नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके गाइड तो हमेशा चेंज हो रहे हैं, तो आप खुद ही मिसगाइड हो जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले अपना एक कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर टीचर चूज़ कर लीजिए और ऐसे चूज़ कीजिए कि आपका समय भी बर्बाद ना हो। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, कोई 5 किलोमीटर दूर है आपके टीचर आपसे, तो आप ऐसे टीचर क्यों सेलेक्ट करेंगे जो आपसे 5 किलोमीटर दूर है, आपको 1 से 1.5 घंटा लग जा रहा है जाने में, अगर आप जा रहे हैं पैदल या साइकिल से। तो ऐसा क्यों आप टीचर सेलेक्ट करेंगे। आप ऐसे टीचर सेलेक्ट कीजिए कि आपकी वो नज़दीक भी हों, वो आपको क्वालिटी एजुकेशन भी दें। तो आप ऐसे पहले एक टीचर को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर वो टीचर सेलेक्ट हो जाते हैं तो अपने दोनों साल के लिए, मतलब 11th और 12th के लिए दोनों साल के लिए उन्हीं टीचर से आप पढ़िए और उनको चेंज ना करिए। और अगर उनसे पढ़ रहे हैं तो दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके ऊपर बिलीव करना सीखिए।
अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो आपको समझ में उनका कुछ बात नहीं आएगा। अगर उनके हर एक बात पे आप कमेंट करके कोई चीज़ पूछते हैं, मान लीजिए आप उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अगर उनमें बिलीव करेंगे तो ही वो आपको अपना क्वालिटी एजुकेशन दे सकेंगे। तो आप सबसे पहले तो उन पर बिलीव करना सीखिए, ठीक है। पहला बात कि आप एक टीचर चूज़ कर लीजिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ है तो मैथ के लिए एक टीचर सब चूज़ कर लीजिए, उसके बाद उनके ऊपर बिलीव करना सीखिए। सेकेंड थिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये सब चीज़ तो हो गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हैं या आप अपना थ्योरी जो आपके टीचर्स पढ़ाए हैं आप वो पढ़ते हैं बुक से, तो सबसे मेन थिंग होता है ऑब्जर्वेशन, कि उसमें आपने ऑब्जर्व क्या किया। तो ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप अगर ऑब्जर्व करते हैं कोई चीज़ों को, तो ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आता है, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन वहीं पे आप उसके फंडामेंटल में जाने की कोशिश करते हैं तो आप उलझते जाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल का कोई जवाब नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें फोर्स, जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे फोर्स, तो फोर्स बहुत तरीके के हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे टेंशन फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं। तो आपको कभी भी इसका परफेक्ट रीज़न नहीं मिलेगा कि ये फोर्स एक्चुअली है क्यों, कोई आपको परफेक्ट रीज़न नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो केवल ऑब्जर्वेशन पे चलता है। कोई जैसे हम कहें मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा कि अगर दो मैग्नेट लेते हैं, अगर उनका सेम पोल रखते हैं तो रिपेल करते हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया। और वहीं पे डिफरेंट पोल लेते हैं तो रिपेल किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया, ना कि उसमें मैंने अपना उसमें फंडामेंटल में घुस के मैंने ये देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा देखने की कोशिश नहीं की, हमने ऑब्जर्व किया। आपसे कोई कहेगा कि उसके फंडामेंटल में ये है, तो अगर आप उसके फंडामेंटल में जाने की कोशिश करेंगे तो आप उलझते जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल का कोई जवाब नहीं। गॉड ऐसा, आप लोग अगर जो बिलीव करते हैं गॉड में, तो जानते होंगे कि गॉड ने हर एक चीज़ बनाया है, लेकिन उसका फंडामेंटल किसी को नहीं बताया। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी ही है, तो क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जला सकते हैं, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से हर एक चीज़ चलती है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते क्यों हमारे को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्चुअली हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि एनर्जी क्या होता है। तो जब हम ये भी चीज़ नहीं बता सकते हैं एक्चुअली कि एनर्जी क्या होता है, परफेक्ट रीजन नहीं देख सकते हैं एनर्जी का, फोर्स का, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम फंडामेंटल में जा सकते हैं। तो जो भी फंडामेंटल में जाने की कोशिश करता है वो फंसते जाता है। तो ऑब्जर्व करिए, कोई भी अगर आप देखेंगे मैथमेटिशियन हो या फिजिसिस्ट हो, तो वो ऑब्जर्व करने का कोशिश करता है और उस ऑब्जर्व करके अपना एक नया थ्योरम या कोई एक फार्मूला या कोई एक कंसेप्ट दे देता है, लेकिन कभी भी उसके फंडामेंटल में जाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि जो भी फंडामेंटल में जाने की कोशिश किया वो ख़त्म हो गया। क्योंकि गॉड ऐसा नेचर्स को बनाए हैं, नेचर्स में कि कोई उनके फंडामेंटल का जो बनाया गया चीज़ है उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। जो बिलीव करते हैं इस बात को माने, जो ना करते हैं तो मान ले कि मैं कह रहा हूँ कि बस ऑब्जर्व करें। ओके। थर्ड थिंग, ऑलवेज बिलीव इन आवर सेल्फ, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखें? इसके ऊपर मैं जब ये 11th एंड 12th का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा और उसमें आपको बतलाऊँगा कि इसमें क्या पावर होता है इसमें जो खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर अपने ऊपर विश्वास रखो तो हर एक चीज़ संभव हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो इस पॉइंट की ही मदद से आप 95 प्लस क्या आप 100 भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं तो भगवान भी उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट के ख़त्म होने के बाद मैं बतलाना चाहूँगा कि मेरे लाइफ में मेरे किस टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया, किस चीज़ में सपोर्ट किया। और मेरे कुछ टीचर ऐसे भी थे जो मुझे बहुत इरिटेट भी किए हैं, लेकिन मेरे कुछ टीचर्स ने मुझे ऐसा सपोर्ट किया कि मुझे कभी भी फेल्योर की तरफ जाने ही नहीं दिया, हमेशा मोटिवेट करते रहे।
तो आइए उनके बारे में मैं बात कर लूँ। तो ठीक है, तो देखिए मैं अब अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा तो ही तो बच्चे समझेंगे कि अगर ये भैया या जो भी टीचर हैं वो 95 प्लस लाए हैं तो ये कैसे लाए हैं, क्या इनके हमेशा लाइफ में सक्सेस ही रहा है या कभी फेल्योर भी आया है, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले तो मैं बात करूँगा कि मेरे किस किस टीचर ने मुझे मैथ में सपोर्ट किया, मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ मैथमेटिक्स का, सबसे पहले जो मेरे टीचर आते हैं जिनके वजह से मैं आज मैथ में कुछ हूँ, वो हैं मेरे पीके सर। पीके सर इन्होंने मुझे कुछ खास एजुकेशन में मदद नहीं किया, मैथ के कंसेप्ट सिखाने में मदद नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा उन्होंने किया कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ओके, दूसरे हैं मेरे सरोज सर। सरोज सर, ओके, ये भी मेरे जो टीचर हैं वो मुझे 9th एंड 10th में सपोर्ट किए हैं। 9th एंड 10th में सपोर्ट किए हैं इन्होंने। 9th में मुझे हर एक बात याद है कि किस टीचर ने मुझे कब सपोर्ट किया। मैं हमेशा मुझे ये 9th 10th में सरोज सर मुझे सपोर्ट किए हैं। उसके बाद 3rd पे आते हैं मेरे संजीव सर। संजीव सर जिन्होंने मुझे 9th 10th 11th एंड 12th तक सपोर्ट किया है। 12th तक सपोर्ट किया है और जिन्होंने मुझे हमेशा कंसेप्ट सिखाने में मदद किया वो है मेरे समीर सर। समीर सर इन्होंने मुझे 11th एंड 12th में बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए और अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो इनसे ही मैं सीखता हूँ, क्योंकि ये जो चारों टीचर हैं वो मेरे, क्या कहूँ मैं, इनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके वजह से मैं यहाँ पे आज हूँ। ओके, तो ये तो थे मेरे कुछ मैथ्स के टीचर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद आते हैं कुछ टीचर्स ने मुझे मोटिवेट करने में भी सपोर्ट किया, मतलब जब मैं फेल्यूर की तरफ जाता था उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। तो उन टीचर्स के बारे में भी मैं बतला दूं और इस वीडियो की मदद से मैं उनको थैंक्स देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया उनके बारे में भी मैं कुछ बता दूं। तो पहले टीचर हैं मेरे राकेश सर। इन्होंने मुझे हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। जब भी मैं फेल्यूर की तरफ था राकेश सर के ही वजह से मैं आज मोटिवेट होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्यों ये मेरी एक आइडियल है राकेश सर। उसके बाद आती है मेरी गीता मैम। गीता मैम भी मेरे लिए आइडियल हैं। उन्होंने भी हमेशा मुझे डिसिप्लिन सिखाया। डिसिप्लिन हमेशा मेरे को गीता मैम ने मेरे को डिसिप्लिन सिखाया है, और मार के नहीं, समझा के। ये थे मेरी गीता मैम। उसके बाद जो तीसरे हैं वो फिर मेरे आइडियल सरोज सर। इन्होंने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। वैसे ही मेरे संजीव सर, ये थोड़े से मुझे मेरे लिए किसी से झगड़ भी जाते थे। ये मेरे चारों टीचर मुझे हमेशा मोटिवेट किए हैं। तो इसके बाद आता है बारी मेरे कुछ साइंस के भी टीचर हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं साइंस में भी कुछ हूँ इस समय। तो उनका भी नाम मैं बता दूँ, उन लोगों का भी नाम मैं बताना चाहता हूँ। तो वो कौन कौन है तो देख लीजिए। साइंस में मेरे फर्स्ट सरोज सर, इन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। दूसरा स्वाति मैम। तीसरा अलग सर।
अलग सर, ये तीनों टीचर ने मुझे हमेशा साइंस में सपोर्ट किया है। और एक टीचर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने को सेक्रीफाइस करके, मतलब कि मैं जब उनके क्लास में था, एक टीचर ऐसी हैं, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 9th क्लास में था, तो जब मैंने कहा कि मैम मुझे आपके क्लास में नहीं पढ़ना है, मुझे संजीव सर की क्लास में पढ़ना है, तो उन्होंने हंसते हंसते कहा ठीक है तुम संजीव सर के क्लास में पढ़ो। तो उनका भी मैं नाम बतलाना चाहूँगा, वो मेरी प्यारी सुनीता मैम। सुनीता मैम, मैं उस समय समझता हूँ कि क्या मैंने गलत किया था, ये कह के कि सुनीता मैम से मैंने कहा कि क्या गलत किया था। तो मुझे लगता है कि सुनीता मैम ने मुझे सही राह दिखा के मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। अगर उन्होंने नहीं कहा रहता कि तुम मेरे क्लास में ना पढ़ के दूसरे क्लास में पढ़ो, तो मैं यहाँ पे ना रहता। क्योंकि एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि मैं किस टीचर से पढ़ना चाहता हूँ। ये नहीं है मैम ख़राब नहीं पढ़ाती थी, मैम बढ़िया पढ़ाती थी, लेकिन एक टीचर होता है जिससे पढ़ के आपको संतुष्टि मिलती है। तो मैम ने मेरा मदद किया और अपने इजाज़त से मुझे अपने क्लास से दूसरे क्लास में भेजा। तो इन सारे टीचर्स का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि मुझे बहुत सारा सपोर्ट इनसे मिला। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ सपोर्ट अपने टीचर्स से करिए, क्योंकि अगर आप टीचर्स का सपोर्ट करेंगे तो ही टीचर्स आपका सपोर्ट करेंगे और तो ही गॉड भी आपका सपोर्ट करेगा। ओके। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत, क्या मैं कहूँ, परेशानी में डाला है। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं बता दूं कि उन टीचरों से कि बच्चों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे बता दूं कि मैं किसी सब्जेक्ट में 11th-12th में कभी पास भी नहीं हुआ, उनके मेहरबानी की वजह से, उन टीचर के मेहरबानी की वजह से। लेकिन इस समय मैं जब 12th में जब मैं रिज़ल्ट आया मेरा, तो मैंने देखा कि मैं 90+ में स्कोर किया था। और मैंने ये भी देखा जब 90+ में स्कोर किया था और उन टीचर ने मुझे मेरा, क्या मैं बताऊँ, मार्क्स काट दिया था स्कूल से। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी किसी का ऐसा करता है तो ये सही नहीं करता है, क्योंकि ये भगवान देख रहे हैं सब चीज़। तो इसलिए ऐसा ना नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर्स को। मैं उनका भी थैंकफुल हूँ, लेकिन मैं आज से कहना चाहूँगा सर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आइंदा सर ऐसा आप किसी भी बच्चों के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि उनकी लाइफ के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है ये चीज़ करने से। हो सकता है आप मेरी ये बात सुन के आपको बुरा लग रहा हो सर, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप आइंदा सर ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बच्चों को दुख होता है इससे। आप जो ये ऐसा करते हैं तो इससे दुखी होते हैं बच्चे। एक बार अपने मन से पूछ के देखिएगा सर कि क्या आपने मेरे साथ सही किया, और क्या आप बच्चों के साथ जो करते हैं कोचिंग के लिए वो क्या आप सही करते हैं। तो अगर आपको लगता है आप सही करते हैं तो ठीक है सर, आप कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो आप मत कीजिए सर ऐसा। थैंक यू, बाय बाय।